बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। यानी कि जब हम ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपका जो काम है ऑनलाइन वो किस टाइप से है, किस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो पहला है आपका बिजनेस टू बिजनेस। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी B2B। यानी कि जो प्रोसेसिंग होएगी एक बिजनेस टू बिजनेस के बीच में ही होएगी। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट वगैरह सेल किया जाएगा, ट्रांजैक्शन होएगी, ठीक है ना, वो सारा प्रोसेस बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि एक कंपनी, ठीक है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो वो बिजनेस टू बिजनेस है। मार्केट में नहीं कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल किया जाता, कंज्यूमर को नहीं दिया जाता, वो किसको दिया जाता है, एक दूसरी कंपनी को। अब क्या होता है कि ऐसा होता है ना कि मान लो एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है या कोई ऑनलाइन सर्विस है इस टाइप से, तो हो सकता है कि वो सारा 100% कंप्लीट अपना काम ना कर पाए, ठीक है ना। तो वो कोई पार्ट्स किसी कंपनी से ले लेती है, उसमें क्या होएगा, उसको बेनिफिट हो जाएगा, वो मटेरियल वो उसको बनाना नहीं पड़ेगा, वो उसके लिए डायरेक्ट उसको पे करेगा, सर्विस है या जिस टाइप की भी या प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो वो मतलब 100% कंप्लीट होने से पहले, मार्केट में आने से पहले उस प्रोडक्ट को जो कंपोनेंट्स चाहिए वो किसी और कंपनी से ले लिया जाता है। उसका क्या बेनिफिट होएगा, उसके लिए उसको अलग से कोई प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए टीम नहीं डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है उसका। और दूसरी कंपनी को क्या बेनिफिट हो जाता है, उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसके पास कंज्यूमर नहीं होना चाहिए। उसको पता है कि दूसरी कंपनी डायरेक्ट उससे उसका जो प्रोडक्ट है वो ले लेंगे, तो वो उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल करता है, ना कि कस्टमर को। मार्केट में नहीं आता वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का वो कंपोनेंट। तो ये क्या होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, आप जब भी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स दिखाओगे तो आपने कैसे दिखाना है, इसमें हमेशा एक आपने बीच में दिखाना है कि हमारे पास क्या यूज होता है। मान लेते हैं हम, ये क्या है, एक तरह से इंटरनेट। ये क्या है, इंटरनेट। तो बीच में और यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो कुछ। मतलब डायग्राम फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने इसको बनाना कैसे है ना। कि जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसका नाम रख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया B1, यहाँ पर इसका नाम लिख दिया हमने B2। अब ये एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करेगी उनके बीच में इंटरनेट होएगा। तो आपने जितने भी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है उनमें कॉमन पॉइंट है ये कि एक डायग्राम बनेगा, उसमें हम सभी में आपने इंटरनेट दिखाना, इंटरनेट के थ्रू आपने कनेक्टिविटी दिखानी है, ठीक है ना। यहाँ एक लाइन लगा दोगे, एक लाइन यहाँ लगा दोगे। तो इसमें क्या हो गया कि हम एक कॉमन पॉइंट दिखा रहे हैं कि इंटरनेट की हेल्प से ही हम B2B के बीच में जो प्रोसेसिंग होती है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है या ऑनलाइन प्रोसेस है, रिक्वेस्ट डाली जाती है, फिर उसका रिप्लाई आता है। तो ये सारा प्रोसेस आपने डायग्राम की हेल्प से दिखाना है। सिंपल ऐसे नहीं लिखना कि आपने उसका टेक्स्ट लिख दिया तो ठीक है। हर एक कैटेगरी में आपने एक डायग्राम दिखाना है, जहाँ जब कैटेगरी चेंज होएगी तो जो यहाँ पर वो नाम होएगा वो चेंज हो जाएगा। बट जो इंटरनेट है ये कॉमन है, ये हर एक में कॉमन ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो पॉइंट होगा ही होगा, इंटरनेट का यूज तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो इसमें आप इसको ये भी दिखा सकते हो, जैसे ये क्या है, एक सप्लायर है और ये एक बायर है, बीच में कोई इंटरमीडिएट भी हो सकता है,
जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो एक बैंक के थ्रू, तो जो आपको गेटवे दिया जाता है ना, जरूरी नहीं है वो आपका बैंक दे रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने गूगल पे अगर आप यूज करते हैं तो आप उसमें देखोगे जो आपका बैंक है ना, वो हो सकता है कोई और हो, वहाँ यूपीआई आईडी में देखोगे आप, ठीक है ना। उसका क्या मतलब है कि आपको जो सर्विस दे रहा है ना, वो आपका बैंक नहीं दे रहा है, वो किसी और के थ्रू मिल रही है, ठीक है ना। आपका तो जो वहाँ अकाउंट ऐड हुआ है, सिर्फ पैसे वहां से क्रेडिट होंगे, डेबिट होंगे, बट जो आपको एक गेटवे की सर्विस दे रहा है वो कोई दूसरा बैंक दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट भी हो सकता है बीच में, वो आप कहीं पर भी शो कर सकते हो लिख के, मतलब लिखिए एक सप्लायर है, ये सप्लाई करता है, ये बायर है, ये प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, बाय करेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो जो ये होता है ना बायर, ये सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है ना, और उसका रिप्लाई ये करता है सप्लायर, ठीक है ना। क्योंकि जो रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो ये डालेगा ना कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस टाइप की सर्विस चाहिए, आप ये प्रोडक्ट या सर्विस मुझे प्रोवाइड करोगे, किस रेट पे करोगे, ठीक है ना। उसका जो एक डॉक्यूमेंट जनरेट होएगा, वो B1 जनरेट करके देगा कि आपको प्रोडक्ट्स इस रेट पे मिलेगा, या इस टाइप की गारंटी वारंटी जो भी आप जनरल कह सकते हो, ठीक है। सेकंड है बच्चे इसमें हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसकी B2, यानी कि जो कंपनी है वो कंज्यूमर को, वो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट देता है, तो B2C है। तो उसमें भी आपने यही सेम चीज दिखानी है, यहाँ पर बिजनेस हो गया, यहाँ पर कंज्यूमर हो गया, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं सेलर है, परचेजर है, लेकिन आप अलग से साथ में लिख दो बिजनेस और कंज्यूमर, तो ज्यादा बेटर है। तो कोई भी कंपनी आपको, आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दे सकते हो आप, तो ये उसका एग्जांपल है कि एक कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसमें हमें बेनिफिट क्या होता है कि हम डायरेक्ट उससे मतलब कॉन्टैक्ट करते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कंपनी हमें क्या दे रहा है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हम EMI के बेस पर कोई परचेज करते हैं प्रोडक्ट, तो वो कंपनी हमें डायरेक्ट दे रहा है, बीच में किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। वो ऑनलाइन लिखा हुआ है, उन्होंने अपने जो उनका वेबसाइट का पेज है वहाँ डिस्क्राइब किया है एक चीज कि आप इतनी EMI लोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट पड़ेगा, या फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस टाइप से, ठीक है ना। तो हम किसी थर्ड पर्सन को बेनिफिट नहीं दे रहे, अगर बेनिफिट मिल रहा है कंज्यूमर को मिल रहा है, बिजनेस यानी एक कंपनी है उसको मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है, तो हम 24/7 कह सकते हैं ना, कभी भी इसको हम यूज कर सकते हैं, कभी भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। टाइम सेविंग है हमारे लिए भी और कंपनी के लिए भी। अच्छा जो ट्रांजेक्शन होती है उसकी कॉस्ट आप कह सकते हो वो हमारे लिए सही होती है, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जांपल है, आप और भी और एग्जांपल दे सकते हो, किसी कंपनी का प्रोडक्ट का दे सकते हो, ठीक है ना, जो डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलता है। थर्ड है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसको हम लिखेंगे C2। शॉर्ट फॉर्म आपने जरूर याद रखनी है, कई बार एग्जाम में इनकी शॉर्ट फॉर्म ही आ जाती है कि एक्सप्लेन द B2B विद एग्जांपल, ये विद डायग्राम इस टाइप करके, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, B2B बिजनेस टू बिजनेस है, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर है, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स या सप्लाई करता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना।
तो उसमें जो बेनिफिट होगा वो एक कंज्यूमर को होगा और दूसरे कंज्यूमर को होगा, ठीक है ना। उसमें बिजनेस नहीं आया बीच में, कोई और थर्ड पार्टी नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं आया। तो इसमें जो कहीं ना कहीं आप छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो दूध की सप्लाई होती है, मिल्क की सप्लाई होती है या वेजिटेबल है, एक किसान डायरेक्ट पब्लिक को देता है, ठीक है ना, कंज्यूमर को देता है, कस्टमर को देता है, चाहे वो डोर टू डोर जाए या जैसे भी है। तो उसमें जो बीच में जो शॉपकीपर है या कोई इंटरमीडिएट है वो नहीं है, उनका बेनिफिट खत्म होगा, ठीक है ना। तो हमें जो वेजिटेबल या वो मिल्क मिलेगा कुछ ना कुछ कम रेट पे मिलेगा, तो जिस जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट हमें ही दे रहा है, ठीक है ना, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो इसमें मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल है, खास तौर पे वो कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है। ये C2C का एग्जांपल है। एग्जांपल में आपने बनाना यही है, यहाँ पर दिखाना है ऐसे ही, मान लो यहाँ पर C1 दिखा दिया, यहाँ पर C2 दिखा दिया, ये कंज्यूमर 1 लिख दिया, कंज्यूमर 2 लिख दिया, आप जो भी आपको ठीक लगे वो डायग्राम में आप दिखा सकते हैं। इसको 1 to 1 सेल भी बोलते हैं, है ना, कि एक पर्सन डायरेक्ट दूसरे पर्सन को शेयर कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है P2P होता है कंप्यूटर में वर्ड, पीयर टू पीयर, कि एक पर्सन एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। तो C2C का मतलब है 1 to 1 सेल, ठीक है ना, कि एक पर्सन एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। कोई कंज्यूमर है वो क्या करता है कि बिजनेस को यानी कि कंपनी को सप्लाई करता है अपना प्रोडक्ट, ना कि वो मार्केट में अपने आप लेके आता है, सेल वो अपने बेस पे नहीं करता, ठीक है ना। उसके 2-3 एग्जांपल हैं बहुत आसान से, कि मान लो बेरका का मिल्क प्लांट है, तो जो रूरल एरिया से या सिटी से भी जो भी होता है मिल्क इकट्ठा होता है वो वहाँ पर चला जाता है, तो फिर वो उसकी पैकिंग करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, फिर आगे मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है ना। ये भी उसका एग्जाम्पल है। या हमारे देश में ग्रेन मार्केट चलती है, या अभी जो आप लोगों ने देखो किसानों के आंदोलन हो रहे हैं वो इसी बात को लेके हो रहे हैं। उन पे गवर्नमेंट तो कह रही है कि जो बीच में मार्केट में जो बंदे बैठे हैं वो आपका बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है भाई, बीच में जो पर्सन है उसको परसेंट दिया जा रहा है, प्रोडक्ट है किसका, किसान का, बट जो बीच में जो पर्सन है जिसको आड़ती बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो क्या है उसका 2% 3% जो भी रूल है उसको मिलता है, ठीक है ना। तो ये उसी का एग्जाम्पल है कंज्यूमर टू बिजनेस, कि हम प्रोडक्ट किसी बिजनेस या किसी कंपनी को देते हैं, फिर वो आगे सेल करते हैं, सेल में उस पे अपना प्राइस लगाते हैं, वो उस पर जो प्रोसेसिंग करेंगे प्रोडक्ट पे अपने बेस पे करेंगे या नहीं करेंगे, या उसको एज डी सेल कर देंगे, वो उनकी मर्जी है, ठीक है ना। बट जो बेनिफिट उठा रहे हैं वो डायरेक्ट बिजनेस यानी कि कंपनी उठा रही है, कंज्यूमर से भी ज्यादा। बिजनेस टू गवर्नमेंट भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी किसके लिए काम करेगी, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे अपने देश में जो सड़कें बनते हैं, रोड बनते हैं ना, ये क्या होता है, कोई गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट नहीं बनाती, इसमें क्या होता है बीच में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कंपनियां बनी हुई हैं, ठीक है ना। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो हमारे हाईवे वगैरह या जो चीजें हैं आप कह सकते हो वो तैयार करके देते हैं गवर्नमेंट को। तो उस पे जो कॉस्ट आएगी पर एरिया के हिसाब से गवर्नमेंट उस पर्सन को उस कंपनी को पे करेगा, ठीक है ना, वो उसको प्रोडक्ट देगा। तो कहते तो यही है ना कि गवर्नमेंट ने सड़कें बनाई हैं, रोड बनाए हैं, हाईवे बनाए हैं, बट वो डायरेक्ट अपने आप नहीं बनाती, बीच में कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, बीच में कंपनी आती है, ठीक है ना, वो उसको बना के देती है हमें पब्लिक को, ठीक है।
तो उसमें उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट का लॉस तो होता है इसमें, बट क्योंकि सारे काम गवर्नमेंट भी डायरेक्ट अपने आप नहीं कर सकती, तो इसलिए क्या एक मेथड निकाल दिया गया है कि बीच में हम कोई इंटरमीडिएट लेते हैं जो हमारे लिए काम करेगा। या छोटा सा एग्जाम्पल लगा लो, जब 2012-13 के आसपास आधार कार्ड चला था, तो अलग अलग कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे। हरियाणा में कोई और कंपनी बना रही थी, पंजाब में कोई और बना रही थी, एमपी में कोई और बना रही थी, ठीक है ना। तो वो काम तो गवर्नमेंट के लिए कर रहे थे, जो प्रोडक्ट यानी जो बना के दिया जा रहा था आधार कार्ड, वो भी एक तरह से गवर्नमेंट के लिए ही था, है ना। एक आईडी दी जा रही थी, नेशनल आईडी हम लोगों को, बट एक कंपनी काम कर रही थी इसके लिए, गवर्नमेंट डायरेक्ट काम नहीं कर रही थी। तो ये क्या बिजनेस टू गवर्नमेंट है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस गवर्नमेंट को दे रही है एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, ठीक है ना। तो उसको पर ईयर पर 6 मंथ जो भी है जैसे भी है उसका पे किया जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट तैयार किया है, कोई सर्विस दी है, बट वो कंज्यूमर कस्टमर के पास डायरेक्ट नहीं सप्लाई कर रहा, वो एक बिजनेस एक कंपनी के थ्रू करता है, ठीक है ना। इसका छोटा सा एग्जांपल है, हमारे यहाँ पेट्रोल पंप लगे हुए हैं या गैस सप्लाई की जाती है, तो वो गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। बट क्या होता है कि आगे उन्होंने किसको डाल दिया है बीच में, डीलर को डाल दिया है कि जिन्होंने पेट्रोल पंप लगा रखे हैं, तो हम तो पेमेंट उन्हीं को करते हैं, उन्हीं से हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना। बट है तो ये जो एक तरह से जो सर्विस दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, इसलिए उस पर इतना हम टैक्स भी पे करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को ही दिया जाता है, ना कि किसी कंपनी को। तो ये उसका एक एग्जांपल है, वो कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस गवर्नमेंट तैयार करेगी, बट वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं करना चाहते कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो वो बीच में एक थर्ड पार्टी को ले लेते हैं जो वहाँ के लोकल डीलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका एग्जांपल है। बेनिफिट वगैरह आप दिखा सकते हो इसमें, जितने आप लगता है बता सकते हो अलग अलग। अगला है गवर्नमेंट टू सिटीजन। एक ऐसा बेनिफिट या प्रोडक्ट या सर्विस जो गवर्नमेंट डायरेक्ट सिटीजन को देती है, ठीक है ना। जैसे कि पेंशन दी जाती है, तो डायरेक्ट एक पर्सन को दी जाती है, ठीक है। या आप छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, तो आजकल पंजाब में क्या किया, लेडीज के लिए फ्री किया है पीआरटीसी की बसों में, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट बेनिफिट उनको दिया जा रहा है। तो ये क्या गवर्नमेंट टू सिटीजन है कि जो प्रोडक्ट है जो सर्विस है वो सिटीजन को डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है ना। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, जो उसके लिए एलिजिबल होएगा वो सर्विस उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे जो पेंशन मिलती है अब 60 मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए उसका जो डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड होता है वो चेक होता है, जैसे इंडिया में अब आधार कार्ड के बेस पर चेक होता है। तो एज पर जो आधार कार्ड का रिकॉर्ड होएगा, जो पर्सन अब 60 होएगा तो उसको एक पेंशन दी जाएगी, तो जो पेंशन दी जाएगी वो चेंज हो जाएगी स्टेट टू स्टेट, ठीक है ना। किसी स्टेट में कुछ दी जा रही है, किसी में कुछ दी जा रही है। तो ये क्या है, एग्जांपल है आपके टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है ना। हर बार ये क्वेश्चन आता है, चाहे इसमें से दो के बारे में पूछा जाए, 3 के बारे में, 4 के बारे में, या 100 में 3-3 4-4 लाइन सभी के बारे में, ठीक है।
बट क्वेश्चन ये हर बार आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम इसमें डायग्राम बना सकते हैं, वरना इस सब्जेक्ट में बहुत कम डायग्राम बनते हैं, ठीक है ना। बहुत ही क्वेश्चन कम मिलेंगे जिनमें आप डायग्राम बना पाओगे। डायग्राम से ही वेटेज बढ़ती है आपके जो कंटेंट आपने लिखा है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। हाँ जी बच्चे, कुछ पूछना है तो पूछो। बच्चे आवाज नहीं आ रही थी, आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर। अच्छा, चलो ठीक है।